कानून बिल्कुल हम ख़त्म करके ही दम लेंगे, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट हो, ये सारे कानून की समाप्ति करके ही हमें चैन मिलेगा। और ऐसी सरकार है जो ये कानून हम पर थोपती है, इनकी वजह सरकार बनेगी हमारे जैसे भाइयों की, ये बढ़ खड़े रहे ये सारे, ये सरकार। ये अनिल मिश्रा एक नंबर भड़काऊ भाषण दे रहा है। कोई भी भाई इसके बहकावे में ना आए। इस भाई की ये वीडियो देख लो, अब इसे पछतावा हो रहा है। और इसने सभी भाइयों से अनुरोध भी किया है कि अनिल मिश्रा के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये लोगों को उकसाकर पीछे हट जाता है और जेल ना आज की नौ पीढ़ी को पड़ता है। अब आप ये वीडियो देख के बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। सभी ब्राह्मणों से निवेदन है कि अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है। शस्त्र उठाएं और संतोष वर्मा और राजकुमार भाटी जैसे कालेमियों का सर धड़ से अलग कर दें। ये SOP माननीय मिश्रा जी की तरफ से जारी हुई है ब्राह्मण समाज के लिए। मैं माननीय मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये सर्कुलर जारी किया है, SOP जारी की है, वीडियो जारी किया है समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए, वो ऐसा करें। मेरा निवेदन है कि सबसे पहले आप शस्त्र उठाएं, आप और आपका बेटा, जिसको आपने आज तक छुपा के रखा है। लोग जानते तक नहीं है कि मिश्रा जी का बेटा भी है। वो बेटा छोटा नहीं है, 30-32 साल का है, हष्ट पुष्ट है, पहलवान। उसको आप साथ लें। दोनों लोग शस्त्र लेके, दोनों लोग शस्त्र उठाएं, बाहर निकलें और किसी एक का सरदर्द से अलग कर दें, किसी एक ऐसे कालनेमी का सरदर्द से अलग कर दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एवं मेरे जैसे अन्य कई युवा जिनकी रगों में गर्म खून दौड़ रहा है, आप एक का वध करेंगे, हम 10 का वध करेंगे। लेकिन आप शुरू तो करें। आप दूसरों से करवाना चाहते हैं क्या? ये हमारे जैसे युवा जिनका कईयों का भविष्य आपने अभी चौपट कर दिया, तो अभी बाकी युवाओं का भविष्य भी आप चौपट करने का प्रयास में है इस तरीके के बयान देके। भाई अगर कोई युवा, कोई ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस तरीके का आपकी बातों में आके इस तरीके का कोई कृत्य कर दे, ऐसी कोई घटना कारित कर दे, तो आपने ये नहीं सोचा कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी, उसके परिवार पे क्या गुजरेगी। वो जेल जाएगा, वो तो अंदर रहेगा। उसके माँ बाप सुबह से जाके उसकी जमानत के लिए कोर्टों में बैठेंगे, वकीलों के हाथ पैर जोड़ेंगे, कैसे कैसे करके वो फीस की व्यवस्था करेंगे वकीलों की। और अगर जमानत खारिज हो गई, उसके घर की स्थिति, अगर वह अकेला हुआ घर में, आप और आपका बेटा जाएगा या आपके परिवार के लोग उसकी मदद करने जाएंगे? उन बुजुर्ग माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? आप करेंगे। किसी का परिवार बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। ये जो आप ये लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं ना, आप समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों से ही नहीं, हर समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो हर समाज का हिस्सा हैं, हर समाज में ऐसे इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो लोगों को, युवाओं को बरगला के अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर करिए। ऐसी लोगों की बातों पर बिल्कुल ही विश्वास न करें। आप ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचें। आपके जाने के बाद उनका क्या होगा? वो बीवी बच्चे बाप के लिए तरसेंगे, वो माँ बाप, वो पत्नी आपकी जमानतों के लिए लोगों के हाथ पैर जोड़ेंगे, कैसे कैसे करके आपके पैसों की व्यवस्था करेंगे, कैसे कैसे करके वकीलों के यहाँ। मैं चीज़ों को मैंने बहुत क्लोजली देखा है। लेकिन यह व्यक्ति 60 साल का हो गया है, लेकिन इस तरीके का वक्तव्य हमेशा देता रहता है कि जिससे कि समाज में विघटन पैदा हो। इसको ना ब्राह्मण समाज से मतलब है, ना किसी भी समाज से मतलब नहीं है। आज देश की यह स्थिति है कि अभी नीट जैसी मुद्दे पे इनका बयान नहीं आया। आप बोलिए ना, नीट पे 22 लाख बच्चों का भविष्य अंधकारे में है, उनके बारे में आप बोल रहे हो कालनेमी आप हो, जो अपने ही समाज के लोगों को इस तरीके का कृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। असली कालनेमी आप हो। चीज़ों को मैंने देखा है, मैंने जाना है, मैंने परखा है, मैंने खुद फेस किया है, खुद महसूस किया है, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। इसीलिए ऐसे कालनेमियों की बातों में ना आएं और इनको सोशल मीडिया से भी बाहर करें। इस तरीके का कोई भी कृत्य ना करें। मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।